हम लोग पढ़ रहे थे विश्व का भूगोल, परसों थोड़ा सा लिखवाया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। कुछ अलग से भी क्वेश्चन लिखवाऊंगा इंपॉर्टेंट, वो भी लिखवाऊंगा। विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें एशिया का कुछ क्वेश्चन मैंने लिखवाया था, है ना। लिखेंगे अफ्रीका, अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, यानी कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है जी, आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ये आपको जीके में क्वेश्चन आता है, जीके जीएस जो भी पढ़ते। आगे लिखेंगे नील नदी, सुने होंगे, नील नदी मिस्र में बहती है। मिस्र को इजिप्ट बोलते हैं, इजिप्ट। नील नदी मिस्र में बहती है। इसे मिस्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा, लाइफ लाइन, इसे मिस्र का जीवन रेखा भी कहा जाता है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की खोज 1492 यानी 1492 ईस्वी में, उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की। कोलंबस ने की। कोलंबस ने की, जिसे नई दुनिया नाम दिया गया। नई दुनिया नाम दिया गया। ठीक है ना। आगे लिखेंगे विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है तथा विश्व का सबसे व्यस्तम यानी बिजिएस्ट, विश्व का सबसे व्यस्तम यानी बिजिएस्ट एयरपोर्ट, व्यस्तम हवाई अड्डा, व्यस्तम हवाई अड्डा न्यूयॉर्क में स्थित कैनेडी हवाई अड्डा है। कैनेडी एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा है। कैनेडी हवाई अड्डा है।
आगे लिखेंगे मैक्सिको देश, नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिको देश विश्व का सबसे अधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश है, सिल्वर उत्पादन करने वाला देश है। आगे लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। आगे लिखेंगे यूएसए की लाल नदी को, यूएसए की लाल नदी को, लाल नदी को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है, विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। टोकरी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे वुड बफेलो नेशनल पार्क, वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में स्थित है, कनाडा में वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देकर लिखेंगे अफ्रीका के 5 बड़े पर्वत शिखर, 5 बड़े पर्वत शिखर, जैसे एशिया का लिखवाया था है ना, तो उसी तरीका से 5, ठीक है ना, लिखवाया हूं, आप लोग याद नहीं करे हो, अच्छी बात है ना। पहला लिखेंगे किलिमंजारो, हाँ किलिमंजारो, किलिमंजारो ये पहला है, वहां के सबसे बड़ा किलिमंजारो, याद कर लेना। दूसरा है मार्घेरिटा, 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 मार्घेरिटा। तीसरा है माउंट मेरू, माउंट मेरू, माउंट मेरू। चौथा है पांचवा है ससबसेन, पहले लिखो ससबसेन, और चौथा है माउंट केन्या, माउंट केन्या। देख लो 5 हो गया, याद कर लो इसको, ठीक है ना। पहले तो ये पता होनी चाहिए कि ये सब क्या है, पर्वत शिखर है, ठीक है ना, माउंटेन पीक जो होता है। पहला किलिमंजारो लाइन से, मार्घेरिटा, माउंट मेरू, माउंट केन्या, ससबसेन, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। ये दोनों तो समझ में आ जाएगा कि एक पर्वत शिखर है।
ये तीनों समझ में नहीं आ जाएगा, ये बात ध्यान, ये सुने हुए हो, ये तो भूल गए हो, इस बात को ध्यान रखना। तो एक बार बिना देखे बोल दो, किलिमंजारो। जय हो इसी में बोल दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया क्लियर। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया, ये अफ्रीका का। आगे लिखेंगे टॉपिक, लिखेंगे यूरोप, स्पेशल यूरोप लिख दो। यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, जो जो हमारे पेपर में आता है वही बात कर रहे हैं ना। यूरोप का लिखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोड़ दे, मत लिखिए, ये कौन पूछ रहा है। लिखो, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार, यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। यह सब आता है पेपर में। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया, हाँ बॉकेट, रोटी की डलिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्वे को मध्यरात्रि, नॉर्वे को मध्यरात्रि यानी मिडनाइट, मध्यरात्रि के सूरज का देश कहा जाता है। सूरज का देश कहा जाता है। आगे लिखेंगे इटली विश्व में सबसे अधिक अंगूर उत्पादक देश है। अंगूर उत्पादक देश है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, इटली को यूरोप का भारत भी कहते हैं। इटली को यूरोप का भारत भी कहते हैं, क्योंकि यह कृषि प्रधान देश है। क्योंकि यह कृषि प्रधान देश है। प्रधान देश है। आगे लिखेंगे हंगरी जो देश है, हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है। हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है। आगे लिखेंगे स्विट्जरलैंड को खेलों का मैदान कहते हैं। स्विट्जरलैंड को खेलों का मैदान कहते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है।
यूरोप महाद्वीप का यानी यूरोप कॉन्टिनेंट का, नेक्स्ट लिखेंगे, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। इंग्लिश में लिखेंगे थेम्स। टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है, मतलब सिचुएटेड है। आगे लिखेंगे फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया, विश्व का सबसे बड़ा देश, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री, रसिया यानी रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आगे लिखेंगे यूरोप के फिनलैंड को, फिनलैंड एक देश है, फिनलैंड, फिनलैंड, यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। झीलों का देश कहते हैं। आगे लिखेंगे स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है, कहा जाता है। आगे लिखेंगे पो नदी को, पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। पो नदी को, वो सबसे बड़ी नदी थी, ठीक है। पो नदी को वोल्गा, इटली का गंगा कहा जाता है। आगे लिखेंगे फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है, एकमात्र देश है
जो खाद्यान्न उत्पादन में, मतलब कृषि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसे किसानों का देश भी कहते हैं। आत्मनिर्भर, हाँ आत्मनिर्भर लिखो, आत्मनिर्भर है, इसे किसानों का देश भी कहते हैं। ठीक है, यहां से इतना क्वेश्चन आता है भाई, जितना मैंने लिखवा दिया। दो क्लासेस के कराए हैं, याद तो सारा हो गया होगा, हैं? सब याद है ना? बताओ 10 क्वेश्चन बताओ बिना देखे, बोलो। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, सही से बोलना जल्दी जल्दी। और अभी टाइम लग जाएगा 1-2 साल और। जैसे हम लगते हैं कि हमें याद है और एक ही बार जीरो हो जाते, तो ये गलत है ना। पूरा बोलना चाहिए अपने मर्जी से, है ना। हम सोचते ना कि ऑब्जेक्टिव की हमें कांस्टेबल की तैयारी करते, तो कांस्टेबल भी नहीं मिल पाएगा आज के डेट में, बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें लगता है कि हम पूछेंगे तो बता ही देंगे, यही होता है। समझदारी धीरे धीरे फिर वो भी भूलना स्टार्ट कर देंगे। पहले कहानी याद रखेंगे तब उसमें से ऑब्जेक्टिव निकलेगा, ठीक है ना। पहले ही ऑब्जेक्टिव, फिर वो पेपर के समय पर वो भी गोल, ठीक है ना। अक्खू पढ़ोगे तो कटअप आएगी 73 पर, तो आपका नंबर आएगा 69। मैंने जाना तो कैसे भी है, मैंने नंबर मैंने 4 नंबर से कम हो गया फिर भी। तो इसलिए इसको जैसे पहले लगा, बाद में लगता है मेरे को ये आता है। जब पेपर में बैठते हैं तो नींद और दिमाग सारा चीज़ बदल जाती है एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। बढ़िया से ध्यान रखना। जो पेपर सॉल्व करने वाले होते हैं उनके लिए टाइम रहता है कि भाई टाइम क्या होता है कि कटने लगता है। जिसका नहीं होता वो तो टाइम ही नहीं करता, बैठे रहते हैं ऐसे ही लोग, तो क्या होगा ऐसे ही। या 2 घंटा कटाना है, और जिसका बनाओगे तो फिर पता चल जाती। तो याद होनी चाहिए ना पूरा। एशिया महाद्वीप से क्या क्या लिखवाए हैं बताओ, हैं? नहीं याद है? जितना लिखवाया उतना तो याद होनी चाहिए, बताओ बोलो। एशिया महाद्वीप से क्या क्या लिखवाया बताओ। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसमें 48 कंट्रीज है। अब देखो ये दोनों मिलके पेपर देने जाओगे, हैं? थोड़ा तुम भी कनेक्शन ले लो। एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है, इनको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है। हाँ, अब भी टाइम लगेगा, अभी कम से कम साल भर और। ठीक है जी, देखिए भाई कैसे बताना है। सबसे पहले मैंने बताया था एशिया शब्द की उत्पत्ति आंसू शब्द से हुई है। जब मैं बोल रहा हूं तो सुनो, है ना, उसमें बोलने से क्या फायदा फिर। एशिया शब्द की उत्पत्ति आंसू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य, मैंने बताया था। उसके बाद एशिया में सबसे पहले आपको कंट्री, जैसे इन्होंने बताया 48 देश से जितना, भारत, नई दिल्ली, पाकिस्तान, ये सब है, ये ध्यान रखना। अब इसमें फोकस करना होगा। इसमें 2 देश का नाम बताए थे, एक तो बताए थे चीन, एक तो बताए थे मालदीव, बताए थे ना। तो इसमें लगाना है कि चीन जो है यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात करेंगे, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में बड़ा देश है, और मालदीव क्या है, छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश की बात होगी तो वेटिकन सिटी बोलते हैं। कौन सा? वेटिकन सिटी। और विश्व का सबसे बड़ा देश अगर क्षेत्रफल में बोलेंगे तो रसिया, ये बात रखना। और जनसंख्या में कौन हो गया? चाइना। ये हो गया देश के बारे में, ठीक है, ठीक है ना। तो जैसे हम बोलते हैं भारत, नई दिल्ली, पाकिस्तान, इस्लामा, फिलीपींस, मलेशिया, इस तरीके से बोलते ना। तो श्रीलंका किस महाद्वीप में? एशिया में है, बोलो। एशिया में। तो कहेंगे भारत और श्रीलंका के बीच जो है उससे पाक स्ट्रीट बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात को देना है, ठीक है ना। एक तो ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद यहां से हम लोग बात करेंगे कि नदी के बारे में। अब एशिया में नदी, तो जैसे बताएंगे एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग, याकटी सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग, सिक्यांग, ऐसे याद होनी चाहिए ना, पूरा बैलेंस बनाकर तब होगा, ठीक है ना। आराम आराम से। यांगटी सिक्यांग जो सबसे बड़ी क्या है यहाँ पर? नदी, ठीक है जी, ये बात को ध्यान रखना। फिर हमने जैसे बताया था 2, एक ट्रांस साइबेरियन बताया होगा, ट्रांस साइबेरियन, एक गोरखपुर प्लेटफॉर्म बताया था, प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, गोरखपुर,
मैंने लिखवाया है वही बात कर रहा हूं। तो इसमें कहेंगे ट्रांस साइबेरियन सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है, ठीक है जी। और जो गोरखपुर है सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान रखेंगे भाई, ये करेंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान, ठीक है ना, और श्रीलंका हो गया, छोड़ दो श्रीलंका को, चीन, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान। तो हमने पढ़ा है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? सिंधु नदी। कौन सा? सिंधु। और भारत की गंगा नदी, ठीक है जी, ये ध्यान रखना भाई। गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है, किस नाम से बोला जाता है? तो अब बोलेंगे कि जो गंगा नदी है बांग्लादेश में भी जाती है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया। चाइना के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो यांगती सिक्यांग है, यांगती सिक्यांग है, तो वो कहां है? चीन में बहती है भाई। कहां पे? उसके बाद चाइना के लिए संघाई लिखवाए थे। क्या बताया था? बताया आर्थिक राजधानी, यानी चीन का आर्थिक राजधानी किसको बोलते हैं? ये बात ध्यान में भाई। उसके बाद लिखवाए होंगे चाइना में आपको, एक तो लिखवाए होंगे अभ्रक, माइका। उसके बाद लिखवाए होंगे, तुम बोल सकते हो चाय में भी कोयला लिखवाए होंगे, ठीक है ना। इसमें कपास लिखवाए होंगे। ये सब में 1 नंबर स्थान है, ठीक है जी। इसके बाद बताए थे कि जो कागज का भी इसका जो ईसा पूर्व हुआ था वो भी कहां से होता है? चाइना से। ये बात को ध्यान में भाई। क्लियर। चीन की राजधानी कहां है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी या युआन। ये बात ध्यान में, इस तरीका से आपको पढ़ना है। फिर बताए थे भारत और अफगानिस्तान या पाकिस्तान या अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। ये बात को ध्यान रखें भाई। क्लियर हो गया। अब एशिया महाद्वीप में जितना देश है, जैसे हमने बोला भारत, ठीक है ना, भारत, ठीक है ना, पाकिस्तान, पाकिस्तान, सबकी राजधानी बताए थे। जैसे भारत की नई दिल्ली, नई दिल्ली, और पाकिस्तान का कहां है? इस्लामाबाद। और फिलीपींस की राजधानी मनीला, इराक बगदाद, ईरान तेहरान। तो इस तरीके से अब यहां से उठाना है अपने को देश को। अब देश का नाम, कोई भी देश का नाम लो, जैसे कोई भी बताओ, जितना देश एशिया महाद्वीप में है मैं आपको बोलता हूं, पहले सुन लेना। भारत की राजधानी नई दिल्ली, पाकिस्तान इस्लामाबाद, फिलीपींस मनीला, इराक बगदाद, ईरान तेहरान, उत्तरी कोरिया त्यांग्यांग, कतर दोहा, ठीक है ना। उसके बाद दक्षिणी कोरिया सियोल, ठीक है ना। उसके बाद मलेशिया कुआलालंपुर, अफगानिस्तान काबुल, ये बताया ना। चीन बीजिंग, जापान टोक्यो, जॉर्डन अम्मान, तुर्की अंकारा, ताइवान ताइपे, थाईलैंड बैंकॉक, दक्षिणी कोरिया सियोल। ये जितना बोले, कोई भी देश का नाम बोलो, एक उठाओ। कौन सा देश उठाए थे? बोलो मलेशिया। तो मलेशिया में रबर के लिए क्या बोलते हैं? रबर के लिए जैसे प्रचलित है। तो इस तरीके से आपको सारा देश को उठाकर वहां से देखना है कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सा क्वेश्चन यहां से बनता है। कोई भी देश उठा लो, ठीक है ना। जैसे हम लोग 7 पड़ोसी बोलते हैं, यहां पर भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, आप श्रीलंका बोल सकते हो लेकिन इसको नहीं बढ़ाई जाती है। भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना, ये सब बोलते हैं ना भाई। तो एक एक देश को उठाओ यहां से, बताओ कौन सा देश उठाना चाहते हो? भूटान। अब भूटान का देख लो कि भारत के कौन कौन सा राज्य भूटान के पास है। और जो पेपर में जो पूछा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसको जाना जाता है? भूटान को। क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है जी। कुछ और देश बताओ। बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश भी भारत में टच है कहीं ना कहीं, है ना भाई। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भारत में जो सबसे लंबी जो बॉर्डर है 7 देशों में, तो उसमें किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। 4096.7 किलोमीटर। जो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरा है, ठीक है जी। क्लियर। उसके बाद जो बांग्लादेश के बारे में बताएंगे कि जो बांग्लादेश के जो राष्ट्रगान है उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी उसका टका है। क्लियर। बांग्लादेश में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के भी बारे में पढ़े हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी के बारे में भी पढ़े हैं। क्लियर। उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि जो बांग्लादेश है उसके पड़ोसी भारत के कौन कौन सा राज्य है, ध्यान रखना। ये हमने पीछे पढ़ा दिया और फिर पढ़ा दूंगा। उसके बाद पढ़ेंगे कि जैसे बांग्लादेश है और भारत है, उसके बीच कौन सी सीमा रेखा है? 3 बीघा कॉरिडोर, आपने सुना होगा। जैसे भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। तो इस तरीके से मतलब एक क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से समझाने की अगर क्षमता होगी, ध्यान रखना, तभी जाकर पेपर, चाहे कांस्टेबल हो चाहे IAS हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना।
ठीक है ना। ये बात को मैं 50 बार कह रहा हूं, इसको एकदम आराम आराम से एक एक बात को उठा के, हम चाहते हैं कि बेचैनी में हम बता दे, गिर जाएंगे। जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वहां समझदारी से क्वेश्चन मारना पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बहुत समझदारी से उठाना पड़ेगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति थोड़े है, मैं भी नहीं हूं कि लाइन से जो लिखा है लाइन से बता दूंगा, लेकिन कहने का सेंस है कि जितना क्वेश्चन होता है उसे एक्स्ट्रा बता दो, कम ना बताओ, क्योंकि हर टॉपिक को आप बढ़िया से उठाओगे तब जाकर। अब एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये गंगा सबसे लंबी नदी है, नील बड़ी नदी है, ये बताने से नहीं होगा, वहां से एक एक कॉन्सेप्ट को उठाना पड़ेगा। जब पेपर में हम बैठते हैं तो उसमें समझदारी काम आती है। आप पढ़ने में कितने भी विद्वान हो, पेपर में समझदारी आपको यूज करनी है, राइट। तो कोई भी क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन को उठाकर देख लो कि कैसे कैसे आपको याद रहेगा, ठीक है जी। तो यहां से पहले जितना लिखवाए हैं उसको, यहां पर बताया रेलवे मार्ग और ये बताया रेलवे प्लेटफॉर्म, समझाया कि नहीं है। तो एक एक क्वेश्चन को जितना लिखा है बहुत आराम से समझना पड़ेगा। जैसे हमने यूक्रेन बोला था, इसमें विक्टोरिया बोला था, ठीक है ना, इटली बोला था, स्विट्जरलैंड बोला था, ठीक है जी, ठीक है। ये सारा जो देश उसमें सब पर पॉइंट है। जापान बोला होगा, नॉर्वे बोला होगा, तो आपको वही पॉइंट, यानी पूछो हम बता देंगे, तो फिर वही होगा, देख लो, आप सोच लो, ठीक है ना। आप देखना कि जो आईएएस का फॉर्म जो बता रहे हो तुम लोग निकला 1200 जो भी सीट होगी, जो टॉपर होते दिल्ली के सारे कोचिंग वाले लगा देते हैं ना, टॉपर सारे लोग लगा देते, और वो लड़का जो सेल्फ स्टडी लगभग पहले तो अपनी तैयारी किसी एक सेंटर से करेगा, लेकिन सब लोग लगा देते। तो ये गलत काम होता है, एक तो ये, दूसरा ये लोग कांग्रेचुलेशंस लिख देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि भाई हम तो बधाई दिए हैं। एक तो पहली पॉइंट ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले कितने लाख दिल्ली में तैयारी, पटना, बिहारी हर जगह है ही, बिहारी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सारा तैयारी करने के बाद, और देखना कि उसमें सीट तो इतनी सा, कहते हैं हमारे कोचिंग से पूरा अपना लेकर, जैसे बरसाती मेढक वाला हाल होते, सब अपना अपना नाम देने लगते हैं। और पढ़े हैं कहां से, तो कहने का सेंस है कि इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, इतने खूब सीरियस होंगे। सीट देखो कितनी सी है, बोलो 800 1000 सीट, 1000 बच्चे नीचे रुक सकते हैं, लेकिन इतने लाख बच्चे जितना तैयारी करें, तो सिलेक्शन लेने के लिए उसी कामों को अलग ढंग से करना पड़ेगा। आपसे जो पूछा जा रहा है उसको बहुत सावधानी से बताओ। लेट होगा लेकिन क्लियर होगा। एक सिलेक्शन होगा, लाइन से सारा होने लगे, नहीं तो वही होगा। देखना, एक टॉपर होगा, उस टॉपर को सारा कोचिंग वाला लगाएंगे। अब बताओ, एक टॉपर को सारा कोचिंग वाला लगा देते कि हमारे यहां से हमारे, आप सोच लो। तो अब ये बात है, ठीक है ना, लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए है कि बस वो तो झूठी बात चलती है, ठीक है ना। एक जगह से होगा, दो जगह से, मैंने पूरा जहां जहां देखोगे उठा के पूरा लगा दिए। तो कहने का सेंस इसमें मेन चीज है आपको पॉइंट को सीखना, ठीक है ना। आजकल लोग टॉपर को भी खरीद ले रहे हैं, टॉपर कहीं का कहीं लग जा रहा है। तो कहने का सेंस यहां पर कि आपको उस तरीका से पढ़ना है, एक कॉन्सेप्ट को लिखो तो उसको बढ़िया से आराम से उसको जवाब दो, हर स्टेप धीरे धीरे याद आ जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो सारा सब्जेक्ट को मजबूत करना पड़ेगा। तो मैंने जितना लिखवाया उसको आप बढ़िया से क्या करना, याद कर लेना एकदम। कोई भी देश, जैसे कोई भी देश का नाम लो जल्दी, कोई भी देश का नाम लो। म्यांमार, तो म्यांमार के बर्मा रंगून बताए थे, तो ये पेपर में आता है। मैंने एक राजधानी, पहले क्या होगा, राजधानी, जहां से कुछ नहीं मिलेगा वहां से क्या मिलेगा, राजधानी। एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं नई पेईताओ, क्या बताते हैं, नई पेईताओ, बदल गया। कोई और देश का नाम लो, कुछ भी कोई भी देश वर्ल्ड का, कोई भी देश का नाम लो, बोलो। है कतर की राजधानी कहां है, दोहा। कतर की राजधानी क्या है भाई, दोहा। ध्यान रखना भाई, इसको बताया जाता है कि बराबर दृष्टि से एक धनी देश के रूप में, मतलब एवरेज रूप में क्या है, विश्व का सबसे धनी देश है। धनी देश का मतलब एवरेज में हर व्यक्ति का वहां इनकम क्या है, सही है, उसे बोलते हैं कतर। उसका करेंसी क्या है, रियाल। उसका करेंसी क्या है, रियाल। कतर का करेंसी क्या है, रियाल है। और बताओ कोई भी देश वर्ल्ड का, कुछ भी जो तुम्हें पता हो, आप कहीं से कोई देश बोलो, मैं तुरंत बताऊंगा। कोई भी वर्ल्ड का उठाओ, बोलो, है नहीं है, वियतनाम। सबसे पहले आपसे इसका याद रखो कि एक तो राजधानी याद रखो, तो वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। मेन चीज सबसे पहले आप राजधानी, फिर उसके बाद सारी पॉइंट का। पहले तो नाम नहीं सुना, जैसे मैं बता देता हूं, भारत नई दिल्ली, भारत की राजधानी कहां है, पाकिस्तान इस्लामाबाद, फिलीपींस मनीला, इराक बगदाद, ईरान तेहरान, उत्तरी कोरिया त्यांगयांग, ठीक है ना, दक्षिणी कोरिया सियोल, कतर दोहा, कुवैत सिटी, कंबोडिया नाम पे, चीन बीजिंग, जापान टोक्यो, जॉर्डन अम्मान, बोलते रह जाऊंगा। सारा वर्ल्ड का देश याद है राजधानी। एकदम कंप्यूटर हैंग करता मैं ना करूं। इसमें मेन चीज है कि आपको क्लियर करनी पड़ेगी। हमें तो ठीक है, वो तो हमारा काम अपना है, लेकिन इसमें एकदम सबसे पहले, जैसे पाकिस्तान से कुछ नहीं, राजधानी, ये तो इजी है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, इसका करेंसी रुपया है।
भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। इसका क्या है? रुपया। रुपया और जगह है, लेकिन ये सिंपल पड़ोसी देशों, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। ये बात को ध्यान रखें। इसका करेंसी क्या है? रुपया है। पहले ये ध्यान रखेंगे भाई। तो करेंसी भी, क्योंकि आपका पेपर है उसी हिसाब से बतानी है, और जैसे बड़े पेपर में आओगे इसकी समझदारी, एक एक क्वेश्चन। मालदीव, सबसे पहले इसकी राजधानी माले, चीन की राजधानी बीजिंग, फ्रांस का पेरिस, जापान टोक्यो, इस तरीके से। इटली की राजधानी रोम, इराक बगदाद, ईरान तेहरान, इस तरीके से। नॉर्वे ओस्लो, स्वीडन स्टॉकहोम, ब्राजील की ब्रासिलिया, इस तरीके से। पहले तो आपको एक एक कंसेप्ट याद रखना है, तब जाकर धीरे धीरे याद होगा। नहीं तो पेपर में जब बैठेंगे तो फिर वहां पर वही हाल होगा, वो हाल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, सुधार होनी चाहिए। चलो ठीक है।